और भारत पाकिस्तान के नाम पर लोगों को बार बार भड़काने और उन्हें भावनात्मक रूप से लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि लोग अब सत्तारूढ़ पार्टी का असली रंग समझ गए हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को स्टार प्रचारकों को उनके भाषण को सही करने, सावधानी बरतने और शिष्टाचार बनाए रखने के लिए औपचारिक नोट जारी करने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के लिए उनके स्टार प्रचारकों के नेतृत्व में प्रचार करने की गुणवत्ता में गिरावट के मद्देनजर यह आदेश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बोले मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूरे देश को मालूम है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, लेकिन कांग्रेस को यह पता नहीं है। प्रभु राम अयोध्या में नहीं मुस्कुराएंगे तो कहां मुस्कुराएंगे? अयोध्या धाम आज जगमगा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में खुलेआम नकली शराब बनाई जा रही थी, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की, जिसमें 5 बोरा होम्योपैथी दवा की खुली बोतलें, 20 लीटर के जार में कुल 25 लीटर स्प्रिट बरामद हुई। इसके अलावा 10 कार्टून भरी बोतलें भी मिली, जिसमें कुल 60 लीटर स्प्रिट थी। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में बिजली मंत्री आतिशी ने कहा, दिल्ली इस समय हीट वेव का सामना कर रही है। पिछले 4-5 दिनों में भीषण गर्मी की वजह से पिछले 15 सालों में पावर की डिमांड मई के महीने में पीक पर पहुंच गई है। इसके बावजूद भी आप सरकार बिना किसी पावर कट के सप्लाई को मैनेज कर रही है। पंजाब में 1 जून को मतदान होना है। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने वोटिंग से पहले लुधियाना और जालंधर के कमिश्नरों को हटा दिया है। निर्वाचन आयोग ने दोनों अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी से हटाकर गैर चुनाव ड्यूटी पर तैनात करने के निर्देश दिए हैं। वहीं राज्य सरकार की ओर से जल्द ही नए अधिकारियों की तैनाती के लिए पैनल भेज दिया जाएगा। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो अग्निवीर योजना को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने भारत के जवानों को मजदूरों की तरह बना दिया है। सेना अग्निवीर योजना नहीं चाहती है, यह पीएमओ द्वारा बनाई गई योजना है। दोस्तों, आगे की खबर पे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, इस पर कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से कर दे, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे चेहरे पे खुशी छलका देता है। बिहार में इंडी गठबंधन पर गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा कि उनकी सोच विभाजनकारी है। यह जब एक साथ होते हैं तो 3 बुराइयां साथ होती हैं। ये सांप्रदायिक, घोर जातिवादी व परिवारवादी है। ऐसे लोग देश बांट सकते हैं, लेकिन देश को आगे नहीं ले जा सकते। जमीन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत देने वाली याचिका खारिज कर दी है, जहां हेमंत सोरेन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिका वापस ले ली। कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने राहुल गांधी के इंडी गठबंधन के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने पर कहा कि यह व्यक्तियों के बीच ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है, हम एक पार्टी आधारित लोकतंत्र हैं। सवाल यह है कि जनादेश किस पार्टी या गठबंधन को मिलेगा। पार्टियों को बहुमत मिलता है, पार्टी अपना नेता चुनती है और वह प्रधानमंत्री बनता है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 2024 के लोकसभा को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि लोकसभा में मोदी की जीत होगी, लेकिन उनकी व्यक्तिगत छवि में लगातार गिरावट हो रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की खराब फील्डिंग के चलते ही मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। बिहार में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस पर अब राजद के नेता तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि दिखावटी कार्रवाई कर दी हो, लेकिन अंदर ही अंदर भाजपा के लोग कुशवाहा जी को हराने के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन पर 2 भारत बनाने का आरोप लगाया, जहां इसको लेकर भाजपा के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वायनाड के सांसद का बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस सरकार के दौरान न्याय व्यवस्था नेता के अधीन थी। गुजरात विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता अमित चावड़ा ने कहा कि देश के कई राज्यों में मुफ्त बिजली मिल रही है, वहीं गुजरात में भाजपा सरकार प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाकर 500 करोड़ रुपए एडवांस में वसूलना चाहती है। कांग्रेस इसके विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन करेगी। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच बिजली किल्लत जारी है। इस बीच ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रदेश में बिजली संकट के लिए पूर्ववर्ती गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि 5 साल बिजली उत्पादन और वितरण का ढांचा सुधारने पर ध्यान नहीं दिया गया। गुस्सा हमारी सेहत पर कई तरह से असर डालता है। शारीरिक रूप से यह एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल के स्तर को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को बढ़ाता है, जो हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा बढ़ाता है। असल में शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी गुस्से का कारण बनती है।
जैसे मैग्नीशियम, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन और जिंक की कमी। इसलिए आप रोजाना पौष्टिक आहार का सेवन जरूर करें। भारतीय वायुसेना की ओर से अग्निवीर म्यूजिशियन के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस आज से शुरू कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट अग्निपथवायु.cdac.in पर जाकर 5 जून तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने 4 धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को सलाह देते हुए कहा कि मौसम विभाग की चेतावनी देखकर ही यात्रा करें। वहीं यात्रियों को इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि वहां मौसम ठंडा है और हल्की हल्की बारिश भी होती रहती है और ओलावृष्टि भी देखने को मिलती है, इसलिए यात्रियों को पूरी तैयारी से जाने की जरूरत है। झारखंड में टेंडर कमीशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी ने अब ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव आईएएस मनीष रंजन को सम्मन कर दिया है। बता दें कि मनीष रंजन वर्तमान में भू राजस्व, सड़क व भवन निर्माण विभाग में सचिव हैं, जहां ईडी ने उन्हें 24 मई को ईडी के रांची एयरपोर्ट रोड स्थित अंचल कार्यालय में बुलाया है। एमपी सरकार में मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ भाजपा में आना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वहीं भाजपा इस बार के लोकसभा चुनाव में एमपी की सभी 29 सीटें जीतने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव जीतने का विश्वास जताते हुए कांग्रेसी नेता सचिन पायलट ने कहा कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा है और मंडी से पार्टी के उम्मीदवार आर विक्रमादित्य सिंह भारी मतों से जीतेंगे। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का यातायात एक दिन के निलंबन के बाद एक बार फिर से चालू हो गया है। इस बात की जानकारी पुलिस के एक अधिकारी ने दी है। हल्के मोटर वाहनों और निजी कारों को राजमार्ग पर दोनों दिशाओं में यात्रा करने की अनुमति दी गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खरदाह में आयोजित चुनावी रैली में कहा कि पश्चिम बंगाल में कई वर्गों का ओबीसी दर्जा खत्म करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को स्वीकार नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के शिवसेना नेता शिशिर शिंदे ने पार्टी सांसद गजानन कीर्तिकर को बर्खास्त करने की मांग की है। बता दें कि कीर्तिकर पर अपने बेटे और शिवसेना यूबीटी मुंबई उत्तर पश्चिम उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर के पक्ष में बोलकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले संगठन के हितों को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। दोस्तों, मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफी सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर इस पर कमेंट किया है, लेकिन कुछ लोग अभी बाकी हैं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर इस पर कमेंट करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारी टीम का हौसला बुलंद करता है और हम रोजाना ही ऐसी दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।